हम्म, चलिए इसकी कहानी से सूरा खत्म। कैसे खत्म, देखिए शेषफल आपको निकालना है, 15 का भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको अगर दे दिया जाए और पूछा जाए तो उसमें थोड़ा सा दिमाग आप लगाइएगा। क्या दिमाग लगाएंगे, सर 15 है तो 3 और 5 का गुणा है, यानी कि 3 से या तो 5 से तो जरूर कटना चाहिए हमारा। कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, हाँ कटना चाहिए। तो देखिए क्या 5 से कटने वाला कहीं दिख रहा है आपको, देखेंगे तो सर यहीं पे दिख रहा होगा, 5 से कटने वाला दिख रहा होगा। तो सर क्यों ना इसको जो है हम 5 से काट रहे हैं, या फिर 3 से कटने वाला देखिए कहीं पे है 8 7 15 और 9 15, सर 3 से भी कटने वाला है। इसका मतलब पहले 3 से काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो आसान रहेगा। कैसे, 3 5 15, 3 से 3 बार में 3 दूना 6, 3 से 18 बार में कट गया सर। हाँ जब 3 से काटे हैं तो उसको ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान भी रखना पड़ेगा। कैसे, तो ध्यान रखिए 3 आपने रखे रहेंगे, ठीक है। अब भाग कीजिए तो 5 से भाग करेंगे तो सर कट जाएगा, इसका शेषफल क्या आएगा, 0। जीरो में किसी का भी गुणा करिए तो 0 आएगा। कहानी खत्म। अरे एगो कट गया तो पूरा का हो जाएगा, कट जाएगा यार, 0 इसका शेषफल आएगा। क्या आएगा, 0 शेषफल आएगा। अब मजाक तो अच्छा कर लेते हैं सर, इतना आसान सवाल देकर आप जो है गजब कर दिया आपने। चलिए आसान नहीं देते हैं, कुछ और देते हैं। यहाँ पे देखिए 8 7 6 गुणे 9 7 5 4 गुणे 8 7 4, ठीक है, गुणे 8 5 2 बटे 15। अब इसको हल कीजिए। वो तो सीधा सीधा सब कट जा रहा था यार, तो ऐसा आसानी से हो जा रहा था। इसको घटाइए ना, देखिए कैसे आ रहा है, ठीक है। अभी भाई डिस्कस नहीं किया ना तो करेंगे डिस्कस, चिंता मत लीजिएगा, ठीक है। हाँ पहले इसको हल कीजिए, चलिए हल कीजिए इसको। खत्म 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 खत्म। चलिए इसका सिस्टम बताइए क्या होगा। अब कहेंगे सर अब तो नहीं कटने वाला है, 5 से कहीं दिख ही नहीं रहा कटने वाला। तो मैंने कहा कि ज़रा ध्यान से देखो, 3 से कटने वाला कहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। 8 7 15 और 6, अरे सर दिख रहा है, 3 से तो ही कट जाएगा। 8 7 15 और 6, 3 से कट जाएगा यार, कटाइए। 3 5 15, 3 से इसको कटाएंगे, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 2 3 9 27 और 3 दूना के 6, कट गया सर। अब कट गया तो 5 से भाग करना आपके लिए आसानी रहेगा। क्या आसान रहेगा, सर इसके अंतिम अंक में भाग करना है, अंतिम अंक में भाग करना है, अंतिम अंक में भाग करना है, अंतिम अंक में। तो 5 से अंतिम अंक में भाग करेंगे तो 5 से छोटा है तो शेषफल क्या बचेगा यहाँ पे, सर 2 बचेगा, इंटू यहाँ से भाग करेंगे तो आप कहेंगे सर इसको हम 4 नहीं बचेंगे, हम चाहते हैं कि माइनस में बचे इसका। तो 5 से भाग कीजिए तो माइनस में बचेगा, माइनस में कितना होगा, 1 होगा। फिर इसको भी चाहेंगे कि कहीं नहीं सर इसको भी हम जो है भाग करके माइनस में जाते हैं तो ये भी -1 होगा। और इसमें भाग करेंगे तो 5 से छोटा है 2 है तो 1 2 बनाते रहे, कोनो दिक्कत नहीं है, तो 2 हो जाएगा। ये गुणा है, गुणा कराइए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 4/5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इसको भी ध्यान रखना है। अब कोई कहेगा कि यही 4 जो है हमारा आंसर है, 4 क्या है हमारा शेषफल है। क्या सही है, मैंने कहा कि नहीं ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने यहाँ 3 से काटा था, जब 3 से काटेंगे ना तो 3 से इसको गुणा भी करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए जो है 3 से इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 12, और ये आपका राइट आंसर होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझिए, ध्यान रखिएगा। कोई कहे कि 12 में जो है 6 से 12 में जो है हमें 18 से भाग करना है तो शेषफल क्या आएगा, तो आप ये कतई नहीं कह सकते कि 3 चौके 12 और 3 छक्के 18 सर, 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6 सर इसका शेषफल 2 बचेगा। नहीं भैया, गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत होगा, बल्कि 12 ही शेष बचेगा जब 18 से भाग करेंगे। तो ये भरम छोड़ दीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में भी क्वेश्चन काम गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपको ये क्वेश्चन बताना बेहद ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब आप क्वेश्चन जोड़ घटाना गुणा भाग किसी पर भी आधारित क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए हाँ ध्यान रखिएगा, एक करता है तो पूरा कहानी खत्म हो जाता है यार। अब इसको हल करना है। तो हमने क्या कहा था पिछले वीडियो में कि सर आपको -1 बनाना है या तो 1 बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। 3 का पावर 1 करेंगे तो 3, 5 का भाग करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा, 2 से मतलब नहीं है। 3 का पावर 2 करेंगे तो 9, अब 5 के पहाड़ा पढ़िए, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, बस काम खत्म। यानी कि 10 बना दिए तो 5 से 2 में 9 बना दिए तो 5 से भाग करेंगे तो -1 बचेगा, हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमने यही बताया था ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि सर 3 का पावर 2 करेंगे, और जब 2 करते हैं तो इसमें भाग भी देते हैं। क्या देते हैं, भाग। तो भाग कीजिए, तो 2 एकम 2, 2 9 18, फिर शेषफल इसमें क्या बचा, 1।
और जब शेषफल जो बचता है फिर इसके पावर में आ जाता है। इसको भी ध्यान रखना है आपको, ये हम नहीं बताए थे इसलिए आज यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। पिछला वीडियो देखिएगा ज़रूर। अब इसको भाग करना है 5 से, तो भाग कीजिए। 3 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 10 हो जाएगा, और 10 का पावर कितना हो जाएगा 19, और गुणे 3 का पावर 1 का मतलब 3 होता है, बटे 5। 5 से इसको भाग करेंगे, सॉरी 3 का पावर 2 का मतलब 9 होता है ना यार, 10 हम लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए 5 से भाग कीजिए, 5 से भाग करेंगे कब बार कटेगा सर 10 बार, 5 दूना के 10, शेषफल क्या बचेगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा क्या, इसी को आगे लिखते हैं, तो माइनस का 1 का पावर कितना हो जाएगा 19 और गुणे 3 बटे 5। फिर से हल करेंगे इसको, देखिए इतना हल कर रहे हैं ताम झाम नहीं लगेगा, आप आसानी से कर लेंगे। -1 का पावर अगर विषम होता है तो क्या होता है, उसका मान -1 आता है, तो सर ये -1 और गुणे 3 है तो 3 और बटा 5, 3 में 1 को गुणा करेंगे तो -3 और बटे 5 क्या आएगा, -3 बटे 5। अब माइनस में जब आता है तो क्या शेषफल माइनस में होता है, नहीं होता है, इसलिए इसको लाकर यहाँ क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो 5 में 3 जोड़िए भाई साहब, अरे 2 आंसर हो गया यार, 2 आपका आंसर होगा इसका, यानी इसका शेषफल क्या होगा 2 होगा आपका, ठीक है। सोच रहे हैं कि आपका जो है भला कर दिया जाए बहुत अच्छे तरीके से, ये इतना तामझाम न निकलना पड़े कभी कभी। ये दोनों क्या है संख्या, 3 और 5 क्या है, सअभाज्य संख्या है, जिसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन उड़ जाएगा आपका। कहेंगे कि सर ऐसा है क्या, हाँ ये सारे क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा जो नहीं उड़ेगा, एक ही क्वेश्चन नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन कौन होंगे जब सअभाज्य संख्या नहीं रहेगी तब। देखिए कैसे, देखिए भाई ध्यान से देखिएगा, अब जो बात करने जा रहे हैं उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। टोसेंट मेथड, टोसेंट मेथड बोलते हैं कि क्या क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। कोई टोसेंट मेथड बोलता है, कोई साइक्लिक ऑर्डर बोलता है, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर इसका प्रयोग। तो आपको ध्यान रखना है कि P बटा जो Q है ना, पावर में कुछ भी हो, घात में इसका कुछ भी हो से मतलब नहीं है, मतलब है आपका यहाँ पे ये वाले से, ठीक है, P और Q। तो P और Q क्या होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या मतलब वह संख्या जिसका मसा क्या होता है 1 होता है, वे संख्या है जिसका मसा क्या होता है 1 होता है, यानी 2 से अधिक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो उस कंडीशन में आपको निकालना है। अब टोसेंट मेथड का रूल क्या है, देखिए जो Q है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, जैसे हमने कहा कि 4 है, 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यानी कि 4 का जो साइक्लिक ऑर्डर है वो क्या होगा, तो आपको 4 को करेंगे तो 2 गुणे कितना होगा 2, और इसी को 2 का पावर 2 लिखेंगे। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, केवल इससे मतलब है। तो इसको निकालने के लिए साइक्लिक ऑर्डर क्या करते हैं कि 4 का गुणा कराते हैं, ठीक है। फिर 1 माइनस, अगर जैसे P है और भी आता आगे तो Q ले लेते, और भी आता तो R ले लेते, और भी आता तो S ले लेते, समझ रहे हैं। अब इसका निकालना है हमें साइक्लिक ऑर्डर, तो 1 में से ये जो 1 बटा ये 2 है ना, तो 2 को घटाते हैं, तो घटाइए, तो सर ये 4 हो जाएगा, गुणे 2 एकम 2 में से 1 जाएगा तो 1 बटा 2 हो जाएगा। और जब 2 से इसको भाग करेंगे तो ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी कि इसका साइक्लिक ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 7 है और इसका पावर 4 है, यहाँ पे जो है आपका 96 है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे आपका 96 है, ठीक है 96 है। तो इस कंडीशन में यह क्या होगा कि आपको देखना है, क्या देखना है सर, आपको देखना है कि 4 का साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, दोनों अभाज्य संख्या है ना, सअभाज्य संख्या, दोनों सअभाज्य संख्या है। 4 का साइक्लिक ऑर्डर आपको पता चल गया कितना है 2 है, और जैसे ही 2 के पावर वाले में 2 से आपको भाग करना होता है, आप क्या करना होता है भाग, और जैसे ही 2 से भाग करेंगे ना तो ये पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा तो क्या होगा सर 7 का पावर 0 हो जाएगा, अब बटे 4, और 7 के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, यानी कि आपका 1 क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, आसान है कि नहीं है ना। अब देखिए और क्वेश्चन, शायद इससे आपको समझ में ना आया होगा। अब देखिए जैसे हमने बात किया कि हमें 24 का निकालना है, मतलब हमें 27 में जो है 27 का पावर इतना में 24 से भाग करना है, 24 27 न ले, यहाँ पे 7 ले, ठीक है, इसको भाग करना है। किससे भाग करना है हमको सर 24 से भाग करना है। तो सबसे पहले आप 24 को खंड कीजिए, तो ये होगा 2 2 2 और गुणे 3, यानी कि 2 का पावर 3 गुणे कितना हो जाएगा 3, ये तो होगा कन्फर्म है आप, बहुत बढ़िया। अब साइक्लिक ऑर्डर 24 का निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग कि सर 2 है, ठीक है, और गुणा कराना है, तो 24 का गुणा करेंगे, ये एक एक घटा कर, तो 2 में से 1 जाएगा 1 बटा 2, 3 में से 1 जाएगा सर 2 बटा 3, ऐसे करके।
मतलब एक घटाकर इसका बट्टे में रखना है, एक घटाकर इसका बट्टे में रखना है। अब जैसे हल करेंगे तो 3 दूना के 6 और 6 चौके कितना हो जाएगा 24 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। यानी कि इसका जो साइक्लिक ऑर्डर है ना वो क्या हो गया 8 आ गया। कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 से इसमें भाग कर दीजिए तो देखिए 8 पचे 40 होगा, 8 एकम 8 क्या बचेगा 7। यानी कि 7 का पावर क्या बचा 7/24 क्या बचा 24। अब चाहेंगे तो 7 में 8 का भी भाग कर सकते हैं, ठीक है। नहीं 7 बार है ना, तो अब भाग कर दीजिए, गुणा करा दीजिए, सिंपल सा है, अब तो आ ही जाएगा। तो 7 का पावर कितने बार गुणा करेंगे सर 7 बार। तो 7 बार गुणा कर दीजिए, 2 बार 49 होगा, 2 बार 49 यानी कि 4 बार हो गया, ये 6 बार हो गया और इंटू 7 अब बट्टा 24 से भाग कर दीजिए। तो 24 दूना कितना होता है 48। सर यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा 1 आएगा, से 1 आएगा ना, सिंपल सा है। और यहाँ पे क्या आएगा 7। देखिए 2 2 4 2 6 बार गुणा हो गया और 1 7। तो 7 एकम 7 एकम 7 एकम 7 यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 7 ही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका शेषफल क्या आएगा 7 आएगा। तो साइक्लिक ऑर्डर निकालने का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे होता है, समझ रहे हैं ना। साइक्लिक ऑर्डर किसी का क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कर सकते हैं आप। समझ में आया क्या भाई? समझ में आया। तो एक चीज़ और है, उसको भी डिस्कस कर दो क्या? हाँ सर कर दीजिए, मज़ा आ गया आप तो। अब एक और चीज़ है, अगर मान के चलिए कि 2 3 यानी कि अभाज्य संख्या हो, क्या हो सर नीचे अभाज्य संख्या हो, मतलब वो 100 अभाज्य तो हो ही, लेकिन नीचे अगर अभाज्य संख्या केवल आती है तो उसका साइक्लिक ऑर्डर उससे एक कम होता है। जैसे 7 का पावर यहाँ पे हमने कहा कि 34 है, अब बटा यहाँ 5 है, तो 5 का साइक्लिक ऑर्डर क्या होगा? तो सीधा ध्यान रखिए 5 में से 1 घटाइए, कितना होगा 4। 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग करने के लिए अंतिम 2 अंक में, तो 4 4 8 32, शेष क्या बचेगा 2 और 7 का पावर 2 अब बट्टा 5 है तो 5 कर दीजिए। तो 7 का पावर 2 का मतलब 49 में 5 का भाग करेंगे तो आएगा आंसर 4। कहानी ख़त्म ना। साइक्लिक ऑर्डर कितना फ़ायदा करता है समझ रहे हैं ना। ये दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, तो साइक्लिक ऑर्डर इसका क्या होगा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो 1 से कटे अपने आप से कटती हैं तो उसका साइक्लिक ऑर्डर हमेशा उससे 1 कम होता है। तो नोट करके लिखिएगा, अभाज्य संख्याओं का साइक्लिक ऑर्डर 1 से क्या होता है कम होता है, 1 से क्या होता है कम होता है। लिख लिए, समझ में आ गया ना, उड़ा सकते हैं ऐसे। तो ये साइक्लिक ऑर्डर होते हैं। अब साइक्लिक ऑर्डर कहाँ पे काम नहीं करता है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए आप, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर कहाँ पे काम नहीं करता है ये भी जान लीजिए। तो साइक्लिक ऑर्डर जैसे मैंने कहा कि 2 के पावर 96 है और यहाँ पे 96 से इसको डिवाइड करना है। क्या ये दोनों अभाज्य संख्या है? नहीं है, तो साइक्लिक ऑर्डर काम नहीं करेगा, खाक ना काम करेगा, समझ रहे हो ना, कुछ भी काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि देखिए ये 2 से कटने वाला है, तो 2 से कटने वाला है तो देखिए इसको तोड़िए ना, कौ बार में कट जाएगा। देखिए तो ये देखिए 16 छक्के कितना हो जाएगा 16 छक्के 96। जैसे करेंगे तो फिर देखिए 16 गुणे 6 का मतलब सर 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो 16 दूना के 32, तो ये हो जाएगा 32 गुणे 3। इसका मतलब है कि सर 32 जो है ना 32 से ये 3 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 32 से कट जाएगा, तो 32 हम कर देते हैं यहाँ पे अलग। अब 32 अलग कब करेंगे? जब इसमें से 5 को पावर हटाएंगे तब। तो सर 5 को पावर हटा दीजिए, तो आप कहेंगे सर 2 का पावर 5 कर लेंगे, और 2 का पावर 5 का मतलब दूना के 4 दूना का सब दोनों 32, कितना 32, ये हो जाएगा 32 और इंटू 5 को हटाए तो कितना बचा 2 के पावर 5 घटाए तो 91 बचा। क्या बचा सरकार 91 बचा। अब बट्टे कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका 32 गुणे 3, तो 32 से 32 ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसकी कहानी क्या हो गई ख़त्म हो गई। ये तो कट गया ना, कट गया, ठीक है। अभी 3 नीचे बचा हुआ है ना। अब 3 का साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है? अभी आपने तो हल किया था, अब तो अभाज्य संख्या होगा ना, अभाज्य संख्या है तो 1 होता है, 3 का अभाज्य 2 होता है, तो 2 में इसका भाग करेंगे तो बताइए क्या होगा। आप कहेंगे सर 2 में इसका भाग करेंगे तो लास्ट में शेषफल एक ही बचेगा। देखिए 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 चौके 8 हो जाएगा 81 और 2 से 80 1 बचेगा, यानी कि 2 का पावर 1 और 2 का पावर 1 का मतलब कितना होता है 2 ही होता है। इसका मतलब है कि इसका शेषफल क्या होगा 2 होगा। पर ध्यान रखिएगा शेषफल तो आपने निकाला कि 2 है, पर ये गलत है। अब कहेंगे कि गलत क्यों है? हमने पिछले वीडियो में इसी में चर्चा किया था ना कि जब वो कटता है, नहीं पिछले वाले में चर्चा किया था कि जब जिससे आप कटाए हैं ना उससे आपको गुणा भी कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? गुणा भी कराना पड़ता है। तो इसलिए 2 नहीं तो 2 में किससे
कटाए थे यहाँ पे 2 के पावर 5 यानी 32 से कटाए थे, तो 32 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तो 32 दूना कितना हो जाएगा 64, और ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो जब 96 से भाग करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 64 आएगा। बहुत लोग सोच रहे हैं कि दो ये पर अटक जाएंगे तो काम हो जाएगा, लटक जाओगे अटकते ही, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना आपको। समझ में आ रहा है क्या भाई साहब, समझ में आ गया ना। तो कुछ हद तक तो हमने पार कर लिया भाई साहब, और एक रूल जो है बहुत महत्वपूर्ण है, कॉन्सेप्ट रूल और भी हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मतलब इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।